इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ 15 से 20 एमसीक्यू जो रिलेवेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको कवर हो जाएगा यहाँ पे, साथ ही साथ में एग्जाम की अप्रोच जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, उस फॉर्मेट का भी आपको पहलू देखने को मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो आप प्रॉपरली लास्ट तक देखना है वीडियो, 4-5 मिनट से ज्यादा का होगा नहीं, आपका पूरा टॉपिक का कवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड मेनली ओवर विच इशू। इश्यू क्या था इस खेड़ा सत्याग्रह के स्टार्ट होने के लिए? इश्यू था एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स रहते थे, जो उनका रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम रहता था, तो उसके अंतर्गत एक क्लॉज था कि अगर आपकी प्रोडक्शन 25% से नीचे होगी तो उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उस टाइम पे क्या था, एक तरीके से क्रॉप फेलियर हो गया उस साल, फेमिन की कंडीशन की वजह से। तो प्रोडक्शन जो एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए था वो 25% से कम ही हुआ। बट अंग्रेजों ने, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं, 25 से नीचे कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है तो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो पहुंचे, तो उन्होंने एक तरीके से विदहोल्ड किया टैक्स को और नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह किया। तो ये वो उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। डिमांड फॉर सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड फेमिन। सस्पेंशन जो लैंड रेवेन्यू का करना था क्रॉप फेलियर फेमिनिन की वजह से, 25% से कम प्रोडक्शन होने की वजह से उन्होंने किया नहीं, तो उसी के अराउंड अराउंड ये सत्याग्रह था। और ये गांधी जी का, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, गांधी जी का पहला नॉन वायलेंट सत्याग्रह है रीजनल लेवल पे। देखो रीजनल लेवल पे मतलब एक तरीके से लोकल लेवल पे, और बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अलग आएगा, वो नेशनल लेवल पे था। यहाँ पे ये खेड़ा सत्याग्रह से रिलेट किया जाता है गांधी जी से, नॉन वायलेंट सत्याग्रह रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, कब कंडक्ट कराया गया था? 1918 में ये सत्याग्रह हुआ था। गुजरात के अंदर है खेड़ा लोकेशन, और यहाँ पे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन रोल है। ठीक है, एज पर द ब्रिटिश रेवेन्यू कोड, ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैं आपको बताया था कि ब्रिटिश के रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू वाज टू बी सस्पेंडेड इफ क्रॉप यील्ड वाज बिलो व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन प्रोड्यूस। ब्रिटिश का जो रेवेन्यू कोड था उसके अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू को सस्पेंड किया जाता, मतलब उस साल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा अगर क्रॉप यील्ड, मतलब प्रोडक्शन इतने परसेंट से कम होगी। वो 25% का क्लॉज था। 25% मतलब 1/4 से कम प्रोडक्शन होती है नॉर्मल प्रोड्यूस से, तो उस साल आपको सस्पेंड करना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो बट उन्होंने किया नहीं, तो उसी के अराउंड ये सारा सत्याग्रह वगैरह लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, लीडरशिप किनके हाथ में थी? महात्मा गांधी जी के हाथ में थी। ठीक है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक तरीके से साइड रोल पर उन्होंने परफॉर्म किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 इज नॉन फर्स्ट वाट बाई महात्मा गांधी, मतलब किस तरीके से जाना जाता है, महात्मा गांधी का पहला क्या था ये? महात्मा गांधी का पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये, रिलेटेड टू टैक्स प्रपोजल, मतलब लोकल लेवल पे। ठीक है, खेड़ा के लोकेशन के अंदर, नेशनल लेवल पे नहीं गया था। और ऐसे ही लास्ट लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, 15, 20, 25, तो वहां पे भी बताया था चंपारण क्या था, पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। ऐसे ही खेड़ा क्या था, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस पर क्वेश्चन आता है। और हंगर स्ट्राइक के लिए कौन सा आएगा पहला? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कन्वर्ट करवा दूंगा। Along with Mohanlal Pandya, which local leader initially started the no revenue movement in Khera? ठीक है, गांधी जी के पिक्चर में आने से पहले कुछ लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने नो रेवेन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया था खेड़ा के अंदर ही, नवंबर 17 में। ठीक है, तो उसमें मोहनलाल पांड्या थे और दूसरे थे शंकरलाल पारिक। इन दोनों लोगों ने एक तरीके से लीड ली थी, मोहनलाल पांड्या, शंकरलाल पारिक। और एक तरीके से लोकल लेवल पर नो रेवेन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया गया था खेड़ा के अंदर, मोहनलाल पांड्या, शंकरलाल पारिक। दोनों के नाम याद रखने हैं। एग्जामिनर एक ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों के नाम ऑप्शन में दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन कौन सा एक तरीके से सही है। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन में मोहनलाल पांडे देता, बी में शंकरलाल पारिक देता, सी में देता बोथ ए एंड बी, और डी में देता नन ऑफ द अबव। तो बोथ ए एंड बी था, बहुत है। ठीक है, मोहनलाल पांड्या, शंकरलाल पारिक। और इन्होंने भी क्या किया, एक तरीके से पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, पेटिशन लिखे गवर्नमेंट को कि भाई रेवेन्यू को इस साल कलेक्ट नहीं किया जाए, रेमिशन किया जाए, क्रॉप फेलियर हो चुका है। बट इनकी बात सुनी नहीं। फिर बाद में आते थे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक तरीके से पिक्चर में फिर सब कुछ उनके हाथ में होता। ठीक है, और लीडरशिप गांधी जी और चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो बाद में ज्वाइन करते हैं, से नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, ये भी गांधी जी वगैरह को ज्वाइन करते हैं बाद में। Along with famine and crop failure, what was the major reason behind the खेड़ा सत्याग्रह? देखो फेमिन और क्रॉप फेलियर तो था ही, तो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई थी। इसके अलावा एक और मेजर रीजन था, उस टाइम पे प्लेग का एपिडेमिक भी फैला हुआ था, जिससे
पॉपुलेशन काफी इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। प्रोडक्शन वैसे ही कम नहीं हो गई थी, तो उनको भी अपने खाना पूर्ति के लिए चाहिए था, बाकी तुम उधर से दूसरा ये रेवेन्यू डिमांड ज्यादा कर रहे हो, और मतलब आपको करना तो रेमिट चाहिए था, बट आप फिर भी डिमांड कर रहे हो, तो एक तरीके से प्लेग टाइम और फेमिन टाइम की एक तरीके से सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी रूरल इलाके के लोगों की। तो इसलिए वहां पे इस तरीके का सत्याग्रह देखने को मिलता है। फेमिन के साथ साथ क्या था, प्लेग एपिडेमिक इफेक्ट, ठीक है। चीफ ऑर्गेनाइजर कौन था खेड़ा सत्याग्रह का? चीफ ऑर्गेनाइजर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लीडरशिप किसके हाथ में थी पूछा जाए तो महात्मा गांधी की। और मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक क्या थे, जो लोकल लेवल पे स्टार्ट किया था गांधी जी से पहले नो टैक्स कैंपेन, ठीक है, 17 मई। व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह जो जो गांधी जी का पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला जाता है, तो उसका आउटकम क्या निकला लास्ट में? गवर्नमेंट ने एक तरीके से लैंड रेव्यूज कलेक्शन सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया उस साल के लिए, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ लैंड रेव्यूज कलेक्शन फॉर द अफेक्टेड पीजेंट्स। तो इसमें एक क्लाउज एक तरीके से ये भी देखने को मिलता है, जो अनेबल टू पे है तो मत पे करो, बाकी जो पेएबल टू पे है ना उन लोगों को देना पड़ेगा फिर भी। रिकवर रेवेन्यू ओनली फॉर दोज हु हैड कैपेसिटी टू पे, मतलब एक तरीके से सस्पेंड ही कर दिया था, मोस्टली लोग अनेबल टू पे ही थे। खेड़ा सत्याग्रह was primarily carried out by peasant belonging to which community? ये खेड़ा सत्याग्रह किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, किनके द्वारा एक तरीके से सत्याग्रह किया गया था? देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे, तो पटेल के अराउंड अराउंड तो हो गई। पाटीदार, पाटीदार उनको बोलते थे, या कनवी पटेल कम्युनिटी, ठीक है, पाटीदार कम्युनिटी के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था खेड़ा सत्याग्रह। कनवी और पटेल भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। दो थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन डिड खेड़ा सत्याग्रही रीच आउट ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पास कैसे पहुंचे थे, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खेड़ा सत्याग्रह के पास पहुंचे थे कि आप आओ लीडरशिप करो लो, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया था कि लास्ट चंपारण सत्याग्रह में कैसे लीड किया और लोगों को एक तरीके से उनका राइट दिलाया। तो गांधी जी को भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बुलाया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गुजरात सभा। बाकी गांधी जी गुजरात से तो बिलोंग करते थे, तो वहां पे उनको आना और पार्टिसिपेट करना तो बनता ही था। Just before Kheda Satyagraha, the colonial government increased land revenue by what percentage despite crop failure? ठीक है, देखो उस टाइम में क्रॉप तो फेलियर हो गया था, तो 25% से कम तो प्रोडक्शन हुई हुई थी, तो वो तो रेमिट ही करना था, मतलब उस साल के लिए रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना था। बट उन्होंने रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं किया, और दूसरी तरफ लैंड रेवेन्यू इंक्रीज और कर दिया कि भाई तुमको अब इतना पे करना पड़ेगा। कुछ परसेंट से इंक्रीज किया था, वो परसेंट क्या है वो एग्जाम में पूछ लेता है, 23% से इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह वो जब हुआ था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेमिट करने की जगह उसको रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था बाई 23%। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको भी याद रखने का, ठीक है। तो यही थे, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इस टॉपिक में खेड़ा सत्याग्रह में। इस इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपका पूरा खेड़ा सत्याग्रह कवर हो जाएगा। थैंक यू।